हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे क्लास 8 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 20 यानी कार्यपत्रक संख्या 20 के बारे में। आज की इस वर्कशीट में हम अपना चैप्टर प्रकाश जारी रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे प्रकाश परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं और समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस आसान सी वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 20 यानी कार्यपत्रक संख्या 20 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट साइंस विज्ञान रहेगा और आज की दिनांक रहेगी 9 दिसंबर 2020। आज इस वर्कशीट में हम प्रकाश परावर्तन के नियम और दूसरा टॉपिक रहेगा समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण क्या होते हैं, ये हम समझेंगे। प्रकाश परावर्तन पिछली वर्कशीट में हमने समझा था कि कोई भी वस्तु के ऊपर जब प्रकाश आता है तो वो परावर्तित होता है, जिसके कारण वो वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम तो ये होता है कि जो आपतन कोण है, यहाँ पे आपतन कोण दिया गया, जो आपतित किरण के साथ बनेगा, और परावर्तन कोण जो परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ बनेगा, ये हमेशा बराबर होते हैं। पहला नियम। दूसरा नियम है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब जो बनेगा और परावर्तित किरण ये एक ही तल पे होते हैं, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब बिंदु क्या होंगे, ये एक ही तल पे होंगे। तो ये दो नियम होते हैं कि ये एक ही तल पे होंगे और आपतित या आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ओके, अब हम समतल दर्पण में प्रतिबिंब को समझने की कोशिश करते हैं जो इन्हीं से संबंधित है। समतल दर्पण जैसे यहां पर आपको दिया गया कि PQ के सामने टॉर्च O रखना, हमें समतल दर्पण हमें दिया गया PQ, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है PQ है और उसके सामने हमें टॉर्च रखनी है O, यहाँ पे टॉर्च O दिखी है। ओके, दर्पण पर दो किरणें OA और OC आपतित होगी, यहाँ पे OA और दूसरी है OC, यहाँ पर C दिखी है, ये यहाँ पर क्या होगी, आपतित होगी। अब दर्पण PQ की सतह पर बिंदु A और C पर अभिलंब खींचे, हमने अभिलंब खींच दिया सीधा, यही खींचते हैं ना, जहां पर सीधी किरणें आती है वहीं पर अभिलंब खींचता है, हमने खींच दिया। ओके, किरण AB और बिंदु C से परावर्तित किरण CD खींचे, यहाँ पे हमने CD खींचनी है। CD कहाँ खींचनी है, हमने यहाँ पे C से D खींच दी हमने, और ऐसे ही जहाँ A पे टकरा रही है B खींच दिया हमने। ओके, ये कौन सी होगी, ये परावर्तित किरण होगी, क्योंकि टकराने के बाद ऐसे टेढ़ी जाएगी ना, तिरछी जाएगी। अब इन रेखाओं को पीछे की ओर बढ़ाइए, हमने इनको CD को पीछे की तरफ बढ़ा दिया, ऐसे दिख रहा है ना आपको, पीछे की तरफ बढ़ा दिया। अब ये रेखाएं आपस में मिलती है, यहाँ पे मिल भी गई, इनको पीछे की तरफ बढ़ाया। यदि हाँ तो इस बिंदु को O से निरूपित करेंगे, जहाँ पर ये मिली है O हमने दिखा दिया। ओके, और क्या परावर्तित किरणें E पर स्थित किसी दर्शक के नेत्र को बिंदु O से आती प्रतीत होती है? हाँ, अगर हम इसे देखेंगे तो हमें लगेगा कि इस O बिंदु से आ रही है किरणें। क्या परावर्तित किरणें वास्तव में O पर नहीं मिलती है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। ये यहाँ पर मिल नहीं रही है, लेकिन ऐसे लगता है कि यहाँ पर मिल रही है, हमें ऐसा लगता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बिंदु O का जो आभासी प्रतिबिंब है वो O पर बनता है। यानी कि यहाँ से टॉर्च जलाई हमने और किसी दर्पण के ऊपर टकराया तो हमें जो दर्पण में दिखता है वो ऐसे दिखता है, यानी कि जितनी दूर ये टॉर्च है उतनी दूर हमें वो इमेज दिखाई देगी। यानी हम अगर शीशे के सामने खड़े हैं, दर्पण के सामने खड़े हैं, तो अगर हम 5 मीटर की दूरी पर हैं, ओके, दर्पण से कितनी मीटर की दूरी पे, 5 मीटर की दूरी पे, तो हमारे जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितनी दूर बनेगा, 10 मीटर, क्योंकि 5 मीटर तो अपने से दर्पण हो गया, शीशा हो गया, और शीशे में 5 मीटर और दूर दिखेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर दिखाया गया है टॉर्च के द्वारा कि अगर हम ऐसे करें तो यहाँ पर आपतन कोण भी बनेगा, यहाँ पर परावर्तन कोण भी बनेगा, यहाँ पर अभिलंब भी बनेगा, यहाँ पर हमें प्रतिबिंब भी दिखाई देगा। ओके, तो इसको आप दोबारा से एक बार करके देखिएगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ पाए कि कैसे ये आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब बनते हैं और कैसे हमें इमेज दिखाई देती है। इसका एक और तरीका है, आसान सा तरीका, कि आप कोई वस्तु है वो आप सामने रख सकते हो किसी दर्पण के, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे प्रतिबिंब आईने में दिखाई देते हैं। अब जो प्रतिबिंब बना हमारा,
क्योंकि हमारा मेन टॉपिक तो है कि प्रतिबिंब के लक्षण क्या होते हैं जब समतल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब बनाते हैं। तो उसके कई लक्षण होते हैं। पहला कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। जैसे हमने बात की थी कि 5 मीटर है हमारी वस्तु दूर है, और तो ये कितनी दूरी पे दिखाएगा 5 मीटर, तो कितनी दूरी पर है वस्तु प्रतिबिंब से, तो ये 10 मीटर होगी। ओके। दूसरा ये प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के आकार का बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है, बिंब के आकार का ही बनता है। ओके, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया। प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरा जो लक्षण ये होता है कि ये पर्दे पर प्राप्त नहीं होता, यानी कि ये आभासी बनता है, आभास होता है ये। चौथा जो लक्षण होता है कि समतल दर्पण में वस्तुओं का दायां भाग है वो बायां दिखाई देता है। इसे हम पार्श्व व्युत्क्रमण कहते हैं, यानी दायां भाग है वो क्या दिखाई देगा? बायां दिखाई देगा। इसलिए आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है, ए से स्टार्ट नहीं होता बल्कि ई से स्टार्ट होता है, क्योंकि जब हम मिरर में देखेंगे गाड़ी आगे अगर चल रही है तो उन्हें सीधा एम्बुलेंस दिखाई देगा। ओके, तो इसलिए एम्बुलेंस है वो उल्टा लिखा जाता है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट, जिसमें हमने समझा कि प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है और समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण क्या है। अब आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है, डिस्कस करना है। आज की इस वर्कशीट में टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए। पहला जो क्वेश्चन दिया गया कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के कोई 4 लक्षण बताने हमें। तो पहला लक्षण रहता है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी है, यानी जितनी दूरी पर वो वस्तु है दर्पण से उतनी दूरी पर उस आईने में वो प्रतिबिंब दिखाई देगा। दूसरा जो लक्षण होता है कि प्रतिबिंब सीधा और बिंब के आकार का बनता है। तीसरा लक्षण होता है कि प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और चौथा लक्षण है कि समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग है वो प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है, जैसा आपने कई बार देखा होगा जब आप खुद को आईने में देखते हो। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया, दूसरा प्रश्न दिया गया, पिंकी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रही है। ओके, और दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है? 4 मीटर है। दर्पण और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह 1 मीटर दर्पण की ओर चलती है तो प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पे दर्पण और प्रतिबिंब की दूरी है वो 4 मीटर है। ओके, और 1 मीटर वो चलती है, तो पिंकी और दर्पण के बीच की दूरी भी 4 मीटर होगी, क्योंकि दर्पण और प्रतिबिंब कितनी दूर होंगे? जितनी दूर पिंकी और दर्पण है। ओके, तो आईने से 4 मीटर दूर है। 1 मीटर पिंकी किसकी तरफ चली? दर्पण की तरफ। तो अब दर्पण और पिंकी के बीच की दूरी कितनी हो गई? 3 मीटर। एक कम हो गई ना, 3 मीटर दूर है वो उस आईने से। अब दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी भी 3 मीटर होगी, है ना, क्योंकि वस्तु है क्या है? पिंकी। पिंकी जितनी दूर है उस आईने से, उस दर्पण से, उतनी दूर उसका दर्पण दिखाई देगा। तो 3 मीटर तो पिंकी दूर है दर्पण से, फिर दर्पण से जो उसका प्रतिबिंब है वो भी 3 मीटर ही दूर होगा, तो टोटल कितने हो गए? 6 मीटर। तो हमारा उत्तर रहेगा कि 6 मीटर प्रतिबिंब और पिंकी के बीच की दूरी 6 मीटर होगी। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर लिखिए जिनके प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं की तरह के बनते हैं। तो इसमें 11 अल्फ़ाबेट हैं जिनके प्रतिबिंब वैसे ही बनेंगे। ये है AHIMOTUVWX और Y। टोटल कितने हो गए? 11। तो ये 11 अल्फ़ाबेट है जो प्रतिबिंब में बिल्कुल वैसे ही दिखाई देंगे। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया हमें फिलप्स यानी कि रिक्त स्थान भरना है हमें। पहला दिया गया कि प्रतिबिंब जिस पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, आभासी रहेगा। सेकंड है समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग है वो प्रतिबिंब में बायां दिखाई देता है, यानी कि उल्टा दिखाई देता है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो एक दिन पहले इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दी जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।